बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका अपना मेज़बान शुएब सईद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, हर दौर में मज़लूमी और महकूमी औरत का मुक़द्दर रही है। वो अज़ियत और ज़िल्लत का बोझ उठाए तारीकियों के जंगलों में भटकती रही है। नूर इस्लाम से कबल कहीं सिनफी इम्तियाज के सबब उसे जिंदा दफन किया गया तो कहीं शोर की वफात पर खुद सोजी के लिए मजबूर किया गया। कभी मामूली अशिया की तरह बाजारों में बेचा और खरीदा गया तो कभी बाप, शोहर या बेटे की मालकियत माना गया। कभी उसे शैतान की एजेंट और शर और फितना का मुजस्मा तो कभी उसे बदी की जड़ और मासियत का दरवाजा करार दिया गया। बहसीयत इंसान उसे उसके तमाम हकूक व मकाम से हमेशा महरूम रखा गया। तारीख का मजमूई तासर यही है कि सिनफे नाज़िक हर दौर में मर्द के ज़ेरे नगी रही है। यूनान इंसानी तारीख में तहजीब व तमद्दन और इल्म व फन का सबसे कदीम गहवारा माना जाता था, लेकिन तहजीब व सकाफत और इल्म व अदब के उस मरकज में औरत को कोई एहतराम व मुकाम हासिल न था। यूनानियों के नजदीक औरत एक अदना दर्जे की मखलूक थी और इज्जत व एहतराम के लायक सिर्फ मर्द था। सुकरात, जो उस दौर का मशहूर फलसफी था, उसका यह ख्याल था कि औरत से ज्यादा फितने और फसाद की चीज दुनिया में नहीं है। बहसीयत मजमूई यूनानी बीवी का मर्तबा इंतहाई पस्त था। उसकी तमाम जिंदगी गुलामी में बसर होती, लड़कपन में अपने वालिदैन की, जवानी में अपने शोहर की, बेवगी में अपने फर्जंदों की। मर्द अपनी जिंदगी में जिस दोस्त को चाहता वसीयत में अपनी जोजा को बतौर नजराना पेश कर सकता था। यूनानियों के बाद दुनिया में जिस कौम को रूज हासिल हुआ वो अहले रूम थे। उस माशरे में भी औरत के मामले में रहम और नरमी का बर्ताव बिल्कुल ना था। वो संगदिली और शिकावत कल्बी की बींट चढ़ाई जाती थी। मर्द को अपनी बीवी के किरदार पर अगर शक व शुबा होता तो वो उसे मार डालने का मुकम्मल इख्तियार रखता था। जरूरत पड़ने पर बाप अपनी बेटियों को फरोख्त कर देते थे। यूरोप में कोई ऐसा कानून नहीं था जो औरत को मर्द के जुल्म और सितम से पनाह देता। इंग्लैंड के कदीम कवानीन में मर्द को औरत का मालिक तस्वर किया जाता था। वो जैसा चाहे औरत के साथ सलूक करे, चाहे तो जिंदा जला दे, कोई पूछने वाला नहीं था। इसी तरह ईरानी माशरे में शोहर को यह इख्तियार था कि अपनी बीवी या बीवियों को किसी दूसरे शख्स को किराए पर दे दे। ईरानियों का अकीदा था कि औरत नापाक है और उसकी नजरे बद का असर होता है। लिहाजा बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए इस बात का ख्याल रखा जाता कि कोई औरत किसी बच्चे के पास भी ना आने पाए। मिस्र में निकाह के बाद औरत मर्द की मालकियत करार पाती। औलाद पर भी औरत का कोई हक दावा ना होता। वो मर्द की गुलाम बनकर रह जाती। नूर इस्लाम के फैलने से कबल अरब समाज बद इखलाकियों की तारीकियों में डूबा हुआ था। औरत का मुकद्दर जिल्लत और पस्ती था। जुल्म और जबर का यह आलम था कि कम सीनी में उससे जिंदा दफन करके उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाता। शोहर के इंतकाल के बाद उसे फरोख्त कर दिया जाता। बीवी को जुए में दाव पर लगा दिया जाता।
सौतेली मां से शादी रचाने और अपनी बीवी को खास मुद्दत तक दूसरों को किराए पर देने की रस्म आम थी। कदीम हिंदुस्तानी माशरे में औरत की मजलूमी और बेबसी की ये इंतहा थी कि उसे शोहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाता। जो बेवा खुद को आग के स्पुर्द न करती उस पर कई पाबंदियां और सख्त असूल और कवायद लगा दिए जाते। उसका हुस्न मस्ख किया जाता और सर को मंडवा दिया जाता ताकि वो पुरकशिश न लगे। हिंदुस्तान में औरतों को शादी से पहले देवदासियां बनाकर मंदिरों में छोड़ दिया जाता ताकि वो कृष्णा भगवान के भक्तों की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। ये उनका मजहबी फरीजा था। नाज़रीन इकराम, मजहब के असूल और नजरियात ही समाज के लिए कदरों को मुतय्यन करते हैं। मजहब जहां इंसानी जिंदगी की फलाह व बका के लिए लाए अमल मरतब करता है, वहीं मर्द और औरत के मकाम और मर्तबे का भी तयन करता है। यहूदी शरीयत में मर्द का इख्तियार और औरत की महकूमियत नुमायां है। औरत बाप की रजामंदी के बगैर खुदा को राजी करने के लिए मन्नत और नजर भी नहीं मांग सकती। औरत को दूसरी शादी का भी हक हासिल नहीं है। औरत के बारे में ईसाई मजहब का बुनियादी ख्याल यह है कि औरत गुनाह की मां और बदी की जड़ है और जहन्नम का दरवाजा है। वो शैतान के आने का दरवाजा है। वो शजरे ममनुआ की तरफ ले जाने वाली खुदा के कानून को तोड़ने वाली है। औरत सरापा फितना और शर है। ईसाई आबुद और जाहिद उसके साए से भागते थे। बड़े बड़े राहब अपनी मां तक से मिलना और उसके चेहरे पर नजर डालना मासियत समझते थे। हिंदू धर्म में औरत को सरकशी की सफात का मजमुआ, मतलून मजाज, मर्दों को बहकाने वाली, झूठी, मकार, अहमक और जालिम करार दिया गया है। हिंदू मजहब के मुताबिक शादीशुदा औरत के जिम्मे कोई इबादत नहीं है। वो शोहर की खिदमत और सेवा करे, बस यही सबसे बड़ी इबादत है। बुद्ध मजहब में भी औरतों को नजस ही करार दिया गया है। बुद्ध मत के नजदीक औरत से ताल्लुक रखने वाला कभी नारवान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि औरत मर्द से कमतर है। जैन मत में औरत खैर से आ रही और तमाम बुराइयों और मुनकरात की असल जड़ है। इसलिए ये मजहब मर्दों को इस बात की तरगीब देता है कि वो औरत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखे, उसके साए से दूर रहें, न औरत की जानब देखें, न उससे बात करें। मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहिब में सिन्फ़ नाज़िक के मकाम और मर्तबे के जायजे से यह मालूम होता है कि औरत जुल्म और जबर, जिल्लत और हक़ारत, बदसलूकी, तंग नजरी और जहालत के अंधेरों से नब्बर्द अज़मा थी। लेकिन जब इस्लाम का महर ताबान तुलू हुआ तो उसकी बेनूर जिंदगी अफू व करम, रहमत व मवद्दत, हुस्न सलूक से मुनव्वर हो गई। इस्लाम दीन फितरत है। वो औरत को बाहसियत इंसान तमाम फितरी और जायज हकूक अता करता है। कुरान करीम ने मर्द और औरत के दरमियान फर्क और इम्तियाज को खत्म करके उन्हें यकसा इज्जत और एहतराम और वकार से हमकिनार किया है। औरत की हैसियत और मकाम और मर्तबे का तयन करने में इस्लाम ने तमाम मज़ाहिब को पीछे छोड़ दिया है। इस्लाम ख्वातीन के हक में बड़ा ही नरम वाक़या हुआ है। उनके मजाज और उनकी फितरी कमजोरियों को मलहूज रखा गया है। कुरान और हदीस में मुख्तलिफ मौकों पर मर्दों को यह तलकीन की गई है कि वो औरतों के मामले में अफू दरगुजर और नरम खोई से काम लें, उनके जज्बात को मलहूज रखें, उनके साथ गुजरो बसर करें।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा है। नाज़रीन इकराम, हमारी किसी बात से अगर किसी बहन भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। अगले व्लॉग तक के लिए हमें, हमारी टीम और इकरा प्रोडक्शन को दीजिए इजाजत। जिन नाजरीन ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता बहाल रहे, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। कमेंट्स में हमारी रहनुमाई और हौसला अफजाई फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।